देखिए दोस्तों, ये सेक्शन डी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। ओसवाल सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको ये बोला गया है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद इसको बनाना होगा। इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक टेंजेंट है जो एक बाहर के पॉइंट से जो है वो सर्कल पर ड्रॉ किया गया है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में इक्वल होगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, जैसा कि ये डायग्राम में पहले से बना के रखा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ से ए पॉइंट जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ए से लेके बी तक एक टेंजेंट ड्रॉ किए और ए से लेके सी तक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किए। यहाँ आप ए बी सी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ए से लेके जेड तक जितना अल्फ़ाबेट है उसमें से आपको जो इच्छा वो आप रख सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या किया है, आपको थ्योरम जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको इसको पैटर्न में लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखिएगा कि गिवन में क्या लिखना है कि O is the center of a circle। पहले लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि O is the center of a circle and OB एंड OC। अब देखिए बताइए, यहाँ O है तो O से लेके B तक और O से लेके C तक इसको क्या बोलेंगे। तो ये सबको पता है आप लोगों को कि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे क्या करना है, गिवन के बाद आप लोगों को क्या लिखना पड़ता है, टू प्रूव लिखना पड़ता है। टू प्रूव में क्या लिखिएगा, तो टेंजेंट जो है यहाँ पे बताया गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट का लेंथ को जो है वो आपको इक्वल दिखाना है। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक और ए से लेके सी तक। मतलब क्या प्रूव करना होगा कि ए सी इज इक्वल टू ए बी। देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से लेके बी तक ये इसको टेंजेंट बोलेंगे और ए से लेके सी तक ये दोनों टेंजेंट है, इसीलिए ए सी इज इक्वल टू ए बी को प्रूव करना। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों का पास ये क्वेश्चन एराइज होता है कि सबको प्रूव कैसे किया जाएगा, ये हम ए बी और ए सी को प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव कर देते हैं तो उसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो को सर्कल बन रहा है, दो को ट्राइंगल बन रहा है। ए बी देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल आपका बन रहा है ए सी ओ। अगर किसी तरह से हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम दिखा सकते हैं कि ए बी जो है वो साइड ए सी का इक्वल हो जाएगा। बस ये चीज़ को हमको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आप प्रूफ लिखेंगे, PROOF। प्रूफ में क्या करेंगे, दो को ट्राइंगल लेंगे, जैसे ट्राइंगल कुछ ही लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल दूसरा क्या हो जाएगा, ACO। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ट्राइंगल लीजिएगा तो उसका पॉइंट जो है वो, जैसे यहाँ पे ABO लिखे हैं तो यहाँ पे ACO ही लिखना है आपको। यहाँ पे OCA नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एक रूल है कि आप जिस पॉइंट से पकड़िएगा, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से पकड़ रहे हैं तो ABO अगर ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको इधर से भी ACO तक जाना है। मतलब बात का मतलब ये है
कि अगर ओ बी यहाँ पर आपका रेडियस है तो बी ओ आप जो लिखे हैं रेडियस, तो यहाँ पे आपका सेकेंड थर्ड में, जैसे यहाँ पे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो इसका भी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में, ये सेकेंड और थर्ड में, जो यहाँ सेकेंड थर्ड में रेडियस है तो यहाँ भी सेकेंड थर्ड में ही रेडियस होना चाहिए। समझ गए? अगर ऐसा आप नहीं लिखते हैं तो इससे नंबर कट जाएगा और आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ट्राइंगल को सेट करने के पहले देख लीजिएगा कि किस तरह से कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट ए से खींच रहे हैं तो ए बी ओ ले लीजिए, तो इधर से ए सी ओ, मैंने अगर देख लीजिए यहाँ से ध्यान से देखिए, हम दिखा रहे हैं इस तरह से ऐसे कीजिएगा, तो इधर का भी इस तरह से आपको ऐसे ट्राइंगल लेना है। यहाँ से आपका ए आ गया, यहाँ पे आपका बी आ गया, यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ओ आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए उसके बाद क्या करना है। अभी दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ आपका देखिए कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये यहाँ देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये रेडियस ऑफ सर्कल। हो गया पहला चीज़ क्लियर। एक चीज़ मिली हमको, अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ का बारे में पता होना चाहिए कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे कैसे होता है। क्योंकि एक साइड मिल गया, दूसरा साइड देखिए दोनों ट्राइंगल में ए बी ओ में और ए सी ओ में, ए ओ और ए ओ दोनों में है। देखिए ये चीज़ को देखिए गौर से, ये आपका ए ओ जो है इस ट्राइंगल में भी है, और ये ए ओ जो है वो इधर से अगर देखिएगा तो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन लाइन है। समझ गए? कॉमन लाइन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक ट्राइंगल में क्या गो साइड होता है, 3 गो साइड, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये 3 साइड। नीचे वाला ट्राइंगल में देखिएगा तो क्या गो साइड है, तो ये एक साइड, ये 2 साइड, इसका तीसरा साइड, मतलब कुल मिला के ये जो साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल में आया, इसीलिए इसको कॉमन बोला जाता है। समझ गए? चलिए ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये आपका हो गया कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन। थोड़ा सा राइटिंग में मेरा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, आई होप आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। तीसरा अब हम लोगों को यहाँ पे ये फाइंड करना है कि हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि टेंजेंट जो ड्रॉन होता है और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। इधर 90 डिग्री है तो इधर भी टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। समझ गए? तो क्या करना है आपको कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, इधर आपको लिख देना है 90 डिग्री। हो गया। अब कौन सा प्रॉपर्टीज लग जाएगा, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब कोई स्टूडेंट ये पूछेंगे कि RHS कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाएं। क्योंकि यहाँ RHS कॉन्ग्रुएंसी इसीलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री, ये चीज़ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इसीलिए यहाँ पे R लिख दिए, राइट एंगल। H क्यों लिखे हैं यहाँ पे, H इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 90 डिग्री का जो सामने का साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे H लिख दिए हैं। और एक यहाँ पे वो भी जो एक साइड है इसीलिए साइड लिख दिए। तो एक समझ गए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड के कारण RHS कॉन्ग्रुएंसी लिखे। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपको क्या करना है, जो आप प्रूफ में यहाँ जो ट्राइंगल लेके रखे थे, कौन सा ट्राइंगल लेके रखे थे, ABO और ACO, ये ट्राइंगल लेके रखे थे, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ट्राइंगल ABO, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे दीजिएगा, और ट्राइंगल ACO तो लिख दीजिएगा। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ को आप इक्वल दिखा सकते हैं, कोई भी चीज़ का मतलब एंगल और साइड को। क्या लिख दीजिएगा आगे कि AB इज इक्वल टू AC। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा कि A और B जो है फर्स्ट सेकंड पर है, तो यहाँ पर भी AC जो है वो फर्स्ट सेकंड पर होना चाहिए, तब आपका सही माना जाएगा। तो AB इज इक्वल टू AC बाय, यहाँ पे बाय CPCT, यहाँ पे कर दीजिएगा प्रूव।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।